नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। आप सभी लोग को अनीता योगा फिटनेस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो फ्रोजन शोल्डर को लेके यानी कंधा जाम, और थोड़ा सा हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट योग क्रिया बताएंगे आपको। और दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर को मेडिकल भाषा में एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रोजन शोल्डर यानी कंधा जाम होना। कंधा जब जाम हो जाता है तो हमारा हाथ बस इतना ही उठता है, इससे ज्यादा हमारा हाथ ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है। और हम ना अच्छे से कपड़ा धुल सकते हैं, ना हम अपने बटन को बंद कर सकते हैं, और ना हम अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। मतलब जितनी भी डेली की एक्टिविटीज है उसको हम नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, जो फ्रोजन शोल्डर है ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो फ्रीजिंग स्टेज बोला जाता है, और ये काफी पेनफुल होता है, इसमें मैक्सिमम दर्द होता है। आपका कंधा जो है पूरी तरह से जाम हो जाता है, और ये 2 to 9 मंथ तक रहता है। सेकेंड स्टेज जो है वो फ्रोजन स्टेज, और इस स्टेज में दर्द कुछ कम हो जाता है, लेकिन कंधे की जकड़न यानी जाम उतना ही रहता है, और मूवमेंट करने में काफी परेशानी होती है, लेकिन दर्द में कुछ कमी आ जाती है, और ये 6 to 12 मंथ तक रहता है। और जो थर्ड स्टेज है उसको थ्राइंग स्टेज बोलते हैं यानी रिकवरी स्टेज, जहाँ आपकी बॉडी रिकवरी मोड में आ जाता है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ दर्द कम हो जाता है, जाम भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये 6 मंथ से 2 ईयर तक ये चल सकता है। फ्रोजन शोल्डर मेनली 40 to 60 ईयर्स में ज्यादा पाया गया है, और एज बढ़ने पे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, या हम कोई गेम खेलते हैं जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, उस कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और डायबिटीज के पेशेंट में भी फ्रोजन शोल्डर देखा गया है, थायराइड के पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर देखा गया है, जिनका रिसेंटली इंजरी हुआ है उनमें भी फ्रोजन शोल्डर देखा गया है। तो दोस्तों, कंधे के जोड़ के चारों ओर एक कैप्सूल यानी मसल्स और लिगामेंट्स का एक ग्रुप होता है। ये हार्ड और थिक हो जाता है। स्क्रीन पे देख सकते हैं दिए गए फिगर में, जो शोल्डर का ज्वाइंट होता है वो एक सॉकेट की तरह होता है, और जिसमें एक हड्डी बॉल के समान होती है और दूसरी हड्डी जो है वो सॉकेट के समान होती है, और ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं और मूवमेंट होने लगता है। कंधे का जोड़ जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो है ह्यूमरस होता है, और सेकंड जो है स्कैपुला होता है, थर्ड जो है वो कॉलर बोन होता है। और ये 3 हड्डी मिलकर हमारे कंधे को मूव करते हैं, यानी हमारे कंधे को ये चलाते हैं। जो हमारा कंधा मूव करता है वो इस कारण से मूव करता है, वो एक नेचुरल ग्रीस की वजह से करता है। उस ग्रीस का नाम है साइनोवियल फ्लूइड, और इसी के कारण हमारा शोल्डर अच्छे से मूव कर सकता है। और यही साइनोवियल फ्लूइड चिकनाहट को पैदा करता है, जिसमें हमारा कंधा मूव कर सके। और फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम एक दिन में नहीं शुरू होता है, इसमें साल भर लग जाते हैं। जैसे किसी कारण शोल्डर टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू में सूजन आ जाए, आपस में जकड़न आ जाए, वही है फ्रोजन शोल्डर। क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो टाइट हो जाती हैं, और फिर मूवमेंट कम हो जाता है और दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें कौन कौन सी योग क्रिया करनी चाहिए। और हाँ, यदि आपको दर्द बहुत ज्यादा है उस कंडीशन में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। और हम तब योग क्रिया करेंगे जब दर्द कम रहे, कंधा जाम है, उस कंडीशन में हम योग क्रिया कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरह से अपने कंधे को मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले हम सुखासना में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने नी पे रखना है, और अपने कंधे को बिल्कुल स्लोली मोशन में इस तरह से अप डाउन करना है। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में आपको रिलीफ मिलने लगेगा। जो आपके कंधे में जकड़न है, जो कंधा आपका जाम है, उससे धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलने लगेगी। इस तरह से हम 20 टाइम्स क्लॉकवाइज देन 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज है, अपने कमर शोल्डर नेक को बिल्कुल स्ट्रेट करके इस तरह से हमें बैठना है, और उसके बाद जो है लंबी गहरी सांस को भरेंगे, फिर सांस को हम छोड़ेंगे।
सांस को छोड़ा, फिर सांस को भरा। उसके बाद हम अपने नेक को इस तरह से मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे फिर हम सांस को छोड़ेंगे और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस को भरते हुए आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम सांस को छोड़ेंगे, फिर दूसरे साइड में करेंगे। सांस को भरते हुए राइट साइड जाएंगे और यहाँ पे सांस को छोड़ते हुए 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखेंगे यहाँ पे आपको स्ट्रेस फील होगा, यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, और फिर सांस को भरते हुए नेक को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल सीधे आगे की तरफ लेके आएंगे, और इस तरह से आप 20 टाइम्स लेफ्ट साइड 20 टाइम्स राइट साइड करेंगे और इसका 3 सेट करेंगे तो आपके फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो है अपने नेक को इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेंटर पे लेके आएंगे अपने सर को और फिर उसके बाद अपने सर को इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ पे भी 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद धीरे से अपने सर को जो है लेफ्ट साइड राइट साइड इस तरह से जितना दूर तक आप ले जा सकें, जितना आप कंफर्ट फील करें उतना दूर आप लेके जाएं। फिर सेंटर पे लेके आएंगे। इसी तरह से आपको 20 टाइम्स लेफ्ट साइड देन 20 टाइम राइट साइड करना है और उसके बाद अपने सर को इस तरह से सेंटर पे लेके आएंगे और अपने राइट या लेफ्ट हैंड से इस तरह से अपने सर के पास लेके आएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी तरफ से करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सर के ऊपर इस तरह से रखेंगे दोनों हाथों को और प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब हमारा थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। थर्ड एक्सरसाइज में अपने सर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। इस तरह से करेंगे, आप देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में आपको रिलीफ मिलने लगेगा। रिलैक्स। उसके बाद दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे लेके जाएंगे और धीरे से इस तरह से मूव करेंगे जितना आपसे जा सके। फर्स्ट डे बहुत धीरे से करेंगे, सेकेंड डे उससे थोड़ा ज़्यादा, थर्ड डे उससे थोड़ा ज़्यादा। इस तरह से करना है 20 टाइम्स क्लॉकवाइज देन 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
रिलैक्स। 4th एक्सरसाइज है, इस तरह से सुखासना में बैठ जाएंगे और दोनों पैर, दोनों हाथों को जो है इस तरह से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ खींच के लेके जाएंगे, जितना आपसे जा सके उतना आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से आप करेंगे तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है। ओके, रिलैक्स। 5th एक्सरसाइज है, अपने कमर, शोल्डर, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अपने राइट हैंड को लेफ्ट लेग पे रखना है और जो आपका लेफ्ट हैंड है इस तरह से बैक साइड में लेके जाएंगे और अपने अपर बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5, इसको 20 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स। उसके बाद साइड को चेंज करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखना है और राइट हैंड को बैक साइड में लेके जाएंगे। इस तरह से अपर बॉडी को ट्विस्ट। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से लेके आएंगे और इस तरह से हल्का सा अपर बॉडी को इस तरह से मूव कराएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 6th एंड लास्ट एक्सरसाइज है, इस तरह से सुखासना में बैठ जाएंगे। अपने राइट हैंड को धीरे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को नीचे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और एक दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे जा सके उतना आप लेके जाएंगे और अपने सर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आपका सर सीधा रहेगा और इसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इसी तरह से हम दूसरे साइड में करेंगे। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर से काफी लोग जूझ रहे हैं। अगर आपका कंधे का दर्द जल्दी का है तो अगर आप इन योगाभ्यास को करते हैं तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। अगर ये दर्द काफी पुराना है, कई महीने से है, सालों से है, तो इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है और इसको डेली आप अभ्यास करें, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।